Hi guys, Sridhar this side, and today we are going to talk about a very much needed, important. Hi guys, Sridhar this side, and today we are going to talk about a topic which is much needed to talk about, but seriously उस चीज पे कोई बात नहीं कर रहा है. And अगर बात कर रहे हैं, so there are very different opinions on the same. So I tried, थोड़ा सा हर opinion को समझने की, हर type of thing को समझने की. पर उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि टॉपिक क्या है. टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल लीव, राइट. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मेंस्ट्रुअल लीव होती क्या है, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है. तो दिस इज समथिंग जो कि एक महीने में एक वुमेन को, ओनली अ वुमेन कैन फेस पीरियड्स, एंड पीरियड्स की वजह से जो पेन होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल लीव. एंड लीव का मतलब है कि उन्हें अपने ऑफिस से, अपने जॉब से छुट्टी मिलनी चाहिए, एंड विच इज ऑल्सो पेड. एंड इसका बेसिक लॉजिक ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, जो साइकिल है, उसमें हर मंथ जब भी ये होता है तो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है जो एक औरत अपने दिन ब दिन दिनचर्या में फेस नहीं करती है. ये सिर्फ गिने चुने दिनों पे होता है, एंड इट इज एक्स्ट्रा, एंड दैट्स व्हाई अ वुमन कांट वर्क, या करती भी है तो वो अपने 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती. ठीक है. तो दिस इज ऑल, मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट अनकंफर्टेबल हो जाती है वुमेन्स पब्लिक में, एंड बार बार मूड स्विंग्स हो सकते हैं. उनका जो एक होता है ना, कह सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परामेंट जो होता है वो फ्लक्चुएट कर सकता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी को पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पीरियड्स में बिल्कुल बहुत कम पेन होता है, पेन नहीं होता. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट रेंज ऑफ पीपल. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑल्सो इट डिफर्स फ्रॉम मंथ टू मंथ. मुझे आज बहुत ज्यादा पेन हो सकता है पर अगले महीने कम हो, ये भी पॉसिबल है. या अगले महीने पेन ही ना हो, ये भी पॉसिबल है. सो पेन नहीं होना वैसे बहुत ज्यादा रेयर है, बट या इट्स बियरेबल पेन, ऐसा कह सकते हैं. बट ठीक है, अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ. वैसे तो आपको लग सकता है कि एज अ गाय आई हैव द राइट्स टू टॉक अबाउट दिस, एंड मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है एवरी अदर थिंग लाइक दैट. बट या इट्स लाइक, अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें हर पर्सपेक्टिव को जानने की जरूरत है और हर चीज के ऊपर बात करने की जरूरत है, राइट. सो दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड नाउ मैं इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों रखूंगा, एंड देन इट्स अप टू यू. लास्ट में अपना छोटू सा ओपिनियन भी दूंगा, बट एट द एंड इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगता है. सबसे पहले अगर हम अगेंस्ट में इसकी बात करें कि लीव नहीं होनी चाहिए, तो इसकी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने लेटेस्टली अभी राज्यसभा में कहा था कि दिस इज नॉट एन हैंडीकैप, एंड वुमेन्स जो है उनको ऐसा कुछ हैंडीकैप फील नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग जो कि वो बहुत टाइम से हैंडल करती हुई आ रही है, एंड इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा लीव्स नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है. और उनका ये कहना था कि इसकी वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती है, क्योंकि अगर वुमेन्स जो है 2-3 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेगी तो उनका प्रमोशंस, उनकी अपॉर्चुनिटी, इन सब में डिफरेंस आएगा. ठीक है. फिर इससे एक और ये बात कहना चाहती है कि ये पूरी लीव से क्या होगा कि एक वुमेन स्टीरियोटाइप बन जाएगा, एक वुमेन्स के अगेंस्ट नैरेटिव बन जाएगा कि अगर आप वुमेन्स को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसको तो एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी, एंड ये तो काम भी कम करेगी, एंड वर्थ इट नहीं रहेगा. सो दिस इज अगेन, सो इससे क्या होगा, वुमेन्स जो है प्रोडक्टिव कम होगी. अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि जो सामने वाला है वो आपसे 100% आपका आउटपुट चाहता है. वो 100% क्या, 110% चाहता है आपसे, आपको पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहता है, क्योंकि अगेन ही इज पेइंग फॉर इट. तो इट्स लाइक नो वन वांट्स कि वो एक्स्ट्रा लीव्स दें, एंड अगर एक महीने में 28 दिन है तो ही द कंपनी वांट्स कि वो मैक्सिमम डेज है ना एम्प्लॉय से काम कराए. छुट्टियों पे भी बुला सकते हैं, छुट्टियां नहीं देते जनरली. तो दिस इज, एंड अगर ऐसे सिनेरियो में अगर किसी को एक्स्ट्रा लीव देनी पड़े, वो भी लॉ बाइंडिंग, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड द कंपनी इटसेल्फ कि वो ज्यादा फीमेल्स को हायर करें या मेल्स को हायर करें. ठीक है. दैट्स द बिग क्वेश्चन, राइट. अगर हम अगली बात करें तो एक जो फॉर में इसके पॉइंट आता है कि देर आर वेरी मच डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने लीव्स को अलाउ किया, जैसे कि जापान में. बट ये है कि वो पेड लीव्स नहीं देते हैं, वो लीव्स देते हैं, वो अलाउ करते हैं. इनका जब से 1947 के आसपास से इनको अलाउ है. बाकी कोरिया, इंडोनेशिया, स्पेन इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, वियतनाम, जो अलाउ करती है पेड लीव्स, या लीव्स अलाउ करती है. देखो अब हर कंट्री का अलग अलग है. अगर मैं बताऊं तो जो एक कंट्री है, जैसे कि अगर मैं अच्छे से डेटा के साथ बताऊं, सो साउथ कोरिया जो है वो एक अनपेड लीव अलाउ करती है, राइट. देन अगर हम बात करें ताइवान की, तो दे अलाउ 3 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पर ईयर, नॉट अ मंथ, पर ईयर. एंड अगेन अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वो 2 दिन की पेड लीव देते हैं.
ठीक है, बट इट शुड बी प्रायर विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। तो अब इधर कैच क्या है, किसी औरत को कैसा पता चलेगा कि मेरा आज पीरियड आने वाला है एंड कल आने वाला है? सो अगेन इट्स अ ट्रिकी थिंग जो हम देख सकते हैं। एंड देन पेरिस में कैसे है कि पेरिस में इट्स लाइक यू नो आपको पेनफुल पीरियड होता है, बट सिर्फ स्पेन में है जो कि आपको मिल सकता है पेड, और पैसा उसके लिए मिल सकता है। सो इट्स द ओनली कंट्री यूरोप में जो पेड लीव अलाउ करती है। और जापान की अगर बात करूँ, जो सबसे पुराना है इनका, आई मीन सबसे एडवांस्ड, इतने टाइम से ये लोग पेड लीव अलाउ करते हैं, इट्स नॉट पेड। तो इसका ये कैच है कि जापान में ओनली 0.9% लोग जो है उस लीव को अवेल करते हैं। मतलब लेस देन 1% फीमेल्स है जो कि एक्चुअली वो लीव्स यूज कर रही है अपनी, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। दिस शोज कि क्या डिस्पैरिटी है, क्या मजबूरियां होगी कि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो आप उसको ले नहीं पाते या लेते नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि अगर मैंने ले ली तो मुझे कम देखा जाएगा, मुझे कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या जो भी है, एवरीथिंग विच कम्स विद दैट हॉलीडे। तो इसलिए चांस है आपके पास, पर फिर भी पीपल इन जापान डू नॉट यूज इट, एंड इट्स अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, मैं नहीं कह रहा कुछ। देन अगेंस्ट में इसके एक और पॉइंट है कि जो फीमेल्स है वो पेन किलर लेके या मेडिसिन लेके अपना ये पेन जो है भुला सकती है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लीव्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज कि ये मेल काउंटर पार्ट के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मेल्स को तो ऐसी कोई हॉलीडेज मिलती नहीं है, एंड इट्स एन इनइक्वालिटी जो आप सोसाइटी में खड़ा करना चाहते हैं। आप तो बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल इक्वल है, तो वाई ट्रीट देम नॉट इक्वली, एंड फीमेल्स को एक्स्ट्रा लीव्स देके उनको अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो, एंड मेल्स को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो। आई मीन अगेन इट्स अ पॉइंट कि इट डिस्क्रिमिनेट द मेल अगर इसको अवेल कर दिया जाए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि भाई कितनी लीव्स अलाउ है? अब अभी हमने देखा कि किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो कितनी होनी चाहिए? क्योंकि पीरियड इज समथिंग जो कि 1 दिन से 5 दिन के बीच में कितने दिन भी रह सकता है, पेन, एक्चुअल पेन, राइट? तो आप कैसे जज करोगे कि सिर्फ 2 दिन पेन होगा तो 2 दिन की देनी चाहिए हर महीने में, या 3 दिन होगा पूरे साल में 3 दिन? हाउ कैन यू जज इट? हाउ कैन यू मेक अ लॉ आउट ऑफ इट कि इतने नंबर ऑफ डेज हैं जो हर साल हर दिन देना है? नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर आपने ऑर्गेनाइज में दे भी गया, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्या लीव्स देते हैं? क्या अपने आप हाउस हेल्प को लीव्स देते हैं? क्या आप ऐसे किसी लोग को लीव देते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं? उनका क्या राइट्स है? अब अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज में तो आप चाहते हैं, पर अनऑर्गेनाइज आप अपने खुद के घर में देते हैं किसी को, आप दे सकते हैं, या अपने आप के घर में तो आप चाहते हैं कि आपको 100% वो जो काम वाली है उससे एक्सप्लॉयटेशन हो, एंड बाकी एक्स्ट्रा लीव्स ना दें। सो वेयर दैट स्टैंड्स, ठीक है ना, अक्रॉस क्वेश्चन। देन द थिंग इज कि जिसको द प्रॉब्लम इज लाइक कि एवरीवन इज सब्जेक्टिव। नाउ अगर हम एक रूल बना दें, बट द थिंग इज कि हर किसी को अलग पेन होता है, द फर्स्ट थिंग कम्स हियर। तो हाउ कैन यू से कि ये पर्टिकुलर रूल सबके लिए सेम है, जब पेन सबके लिए अलग है और नंबर ऑफ डेज सबके लिए अलग है? एंड ऐसे अगर हम सबको इक्वल नंबर ऑफ दे दे तो लोग जो हैं उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि बायोलॉजिकली यू कांट ऐसे आस्क ना कि आपको पीरियड या नहीं है, शो अस अ प्रूफ एंड देन टेक द लीव। तो इट कैन बी यूज्ड, मिसयूज्ड, कि भाई अच्छा हुआ नहीं तब भी ले लो। एंड अगेन बहुत सारे कॉजेस हैं जो आ सकते हैं, and कोई किसी को एडवांटेज मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेगा? अगर मुझे मेरे कॉलेज से फ्री छुट्टियां मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लूँ? मतलब इट्स लाइक अगेन वो ह्यूमन टेंडेंसी है टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग यू गेट, राइट? तो वो वाली चीज है। देन अब इसका ये है कि आप छुट्टी क्यों दे रहे हैं? आप वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं, अगर आपको पेन हो भी रहा है तो वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, आप ऑफिस नहीं आइए। पर पेड लीव करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। दिस अगेन अ लॉजिक विच कम्स, ठीक है ना? एंड इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। जैसे कि इंडिया में जोमेटो ऐसी कंपनी है जो कि लीव्स देती है, 1 साल की 10 लीव्स देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इम्पोर्टेंस देते हुए। तो नाउ हर कंपनी का अलग रूल है प्राइवेट में, एंड आप कैसे प्राइवेट कंपनीज के रूल को गवर्नमेंट से गवर्न कर सकते हैं, है ना? दैट्स नॉट एथिकली राइट। हर कंपनी बेस्ट आउटपुट के लिए अपने रूल्स बनाती है, तो क्यों आप गवर्नमेंट बाइंडिंग रूल्स बनाए ऐसा? ये सारे रूल्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं विच आर अगेंस्ट। अब अगर हम फॉर पे आए, व्हाई मेंस्ट्रुअल लीव इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट शुड बी देयर, तो द थिंग इज कि सबसे बड़ी बात आती है कि मेंस्ट्रुअल पेन जो है वो सबके लिए अलग है, बट देन ऑल्सो 25% ऑफ द फीमेल्स ऐसी है जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है। ऐसा मतलब आप मान सकते हैं हार्ट अटैक जैसा पेन होता है।
तो दैट्स वेरी सीरियस। आई मीन इंडिया में 42 मिलियन वुमेन्स ऐसी है जो कि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी जो ये बीमारी है, बीमारी नहीं कहूंगा, पेन है जिससे ये टैकल करती है। सो दिस इज रिलेटेड टू पीरियड पेन, एंड इससे इंडिया में भी 42 फीमेल्स जो है वो टैकल करती है। तो उनके लिए हम क्यों ना कुछ स्पेशल एडवांटेज दें, अगर कुछ ऐसा उनको पेन एक्स्ट्रा होता है तो। देन पे जो है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम अगेंस्ट में बात करें तो पे का डिफरेंस होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन मेल बोल रहा था, तो द थिंग इज कि राइट नाउ ऑल्सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन पे। आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ऐसा नहीं है कि पे इक्वल है वुमेन एंड मेन के लिए। देयर इज अ डिफरेंस, चाहे दोनों सेम लेवल का काम कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंस है ही तो फिर हाउ डज इट मैटर? एंड डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो अगर और भी हो गया, 2-3 एक्स्ट्रा छुट्टी हो रही है, तो फिर क्या मैटर करता है? ठीक है। फिर एक और पॉइंट कम्स कि अगर ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम लड़कों को होती तो इसको 100% पेड लीव बना दी जाती है एंड प्रोवाइड कर दी जाती, क्योंकि इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट व्हिच कम्स इन फेवर। एंड देन इट्स लाइक कि दिस इज गेटिंग रेजिस्टेंस, बट फैक्ट बीइंग कि हर किसी चेंज को रेस्ट्रिक्शंस और रेजिस्टेंस मिला है। आज तक आप कुछ भी कर लीजिए, हर चीज में एक रेजिस्टेंस आया है, चाहे वो सती प्रथा से लेकर आप वुमेन रिजर्वेशन देख लीजिए, हर चीज के रेजिस्टेंस थे, हर चीज को अगेंस्ट में देखा गया है, लोगों ने उसके अगेंस्ट पे बुलाया जब भी वुमेन्स के लिए कुछ बात आती है। तो इसलिए इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड अगेन वुमेन्स नीड टू फाइट फॉर इट एंड टेक दैट देयर चांस एंड देयर इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी एक बात है। फिर इट्स लाइक एक और जो चीज है वो ये है कि आप जो है इसको आप कैसे जज कर सकते हैं कि कोई वुमेन जो है कितना पेन हैंडल कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप कौन होते हैं वुमेन की पर्सनल लाइफ से जज करने वाले कि तुम्हें ज्यादा पेन है तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, तुम्हें कम है तो नहीं मिलेगी ना? यू कैन नॉट जज पेन। तो अगेन अ पॉइंट। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एंड देन ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स कम्स कि इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी है। ओनली 40% ऑफ द गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है वो लीव ले पाती है। ज्यादातर लोगों को मेंस्ट्रुएशन का जो पैड्स आते हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, वो अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते। अर्बन में जाएंगे आप तो फिर भी बेटर है, पर रूरल में लोग कपड़ों से इस्तेमाल करते हैं, एशेस यूज करते हैं, पुराने गंदे कपड़े। तो हाउ मच इट इज जस्टिफाइड, अगेन व्हेन इट कम्स टू अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये भी चीज एक और बात है। एंड देन मेल्स जो इंडिया में मेजर पॉपुलेशन जो लॉ मेकिंग आती है, इट इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। हमारे इंडिया में कितना परसेंट? लेस देन 7-10% है ना रेशियो है जो कि वुमेन्स का है अभी फिलहाल, ठीक है ना? 10% तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम परसेंटेज है जो हमारे इंडिया की लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे ज्यादातर जो भी लॉज है वो मेल ओरिएंटेड लोग, मेल डोमिनेटेड लोग बना रहे हैं। तो उन्हें तो उनके बारे में नॉलेज भी नहीं है अपने काउंटर हाफ की जो 50% पॉपुलेशन है। तो वो कैसे जज कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं? ठीक है। फिर द ओवरऑल, नाउ हियर इज द ओवरऑल प्रॉब्लम, लाइक कि है ना, आप हिंदुइज्म या कोई भी ऐसा धर्म देखें तो उसमें होता है, जैसे मुस्लिम्स में है कि मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स जो है, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, वो प्रेयर नहीं कर सकती। हिंदुइज्म में खाना बनाना या फिर कुछ भी ऐसे मंदिर जाना अलाउड नहीं होता। तो अगर आप ये सब चीजें उनको मना कर रहे हैं, विच आई बिलीव इज गुड, अगर आपको पेन हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली टेक रेस्ट। अगर हम इसको दूसरी स्टाइल में देखें तो दैट्स अ वेरी गुड एंड यू नो कह सकते हैं अच्छा पॉइंट। अगर हम इस तरह से देखें कि वुमेन्स आर बीइंग एबल टू गेट देयर टाइम जिससे वो रेस्ट करें, उनको ना मंदिर जाना, ना खाना बनाना, कुछ करना। तो अगर आप ये सब अपने धर्मों में ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये कहाँ सही है कि आप मंदिर नहीं जा सकते पर आपको जॉब करना जरूरी है या आपको ऑफिस जाना जरूरी है, जब हमारे ग्रंथों में है कि रेस्ट करना इज छुट्टी का पीरियड हमारे घर में कहते हैं। तो वाई जॉब इज रिक्वायर्ड एंड वाई देयर इज नो मेंस्ट्रुअल लीव? सो ये सारी चीजें हैं। And at the end, what my opinion is, this is a very hot topic, very, very debated topic. And as a guy, I believe I don't have the authority to say much, but all I'll say is कि this is something required, right? सबका पेन अलग अलग है, बट फिर भी पेन इज पेन, राइट? अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो यू शुड गेट अ चांस ताकि आप रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप जॉब पे भी जा रहे हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपके दिमाग में, आपके बॉडी में वही पेन, अलग अलग चीजें चलती रहेगी। एंड बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बहुत सारे केसेस में जिसमें ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, दवाई के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखे हुए हमें लीव्स देना जरूरी है। अब दैट लीव कैन बी इवन अ डे, दैट वर्क्स। आई मीन अगर एक दिन की भी लीव हो, बट इट शुड बी गिवन, राइट? एंड अगर हम चेंज की बात करें तो
इट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है लीव्स का प्रावधान होना चाहिए। साल में आप 10 लीव्स दो, 12 लीव्स दो, बट इट शुड बी गिवन। एंड चेक करना चाहिए कि भाई हाँ 20-21 दिन के गैप में ही आप लीव्स ले सकते हैं, उससे पहले नहीं, ताकि कुछ मिसयूज ना हो। एंड अगेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जिससे इस चीज का मिसयूज ना हो, बट एट द सेम टाइम वी शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर उनको ऐसा कुछ है जो सिर्फ फीमेल्स में और मेल्स में नहीं है, तो फीमेल्स शुड गेट दैट बेनिफिट, दैट डाउट दे सकते हैं कि भाई अच्छा, इफ यू फील समथिंग देन यू शुड डेफिनेटली टेक रेस्ट, राइट? एंड अगेन वर्क फ्रॉम होम इज समथिंग विच कैन बी अप्लाइड। बाकी पेड है वो लीव्स या अनपेड है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड डेफिनेटली बी पेड। जस्ट लाइक इंडिया में जब बच्चा होता है तो चाइल्ड केयर लीव होती है, एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी लीव्स होती है, तो उसी प्रकार मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो, जिसकी लीव्स जो है वो गवर्नमेंट को अपने लॉज में लाना चाहिए। क्योंकि आप छुट्टी दे दें पर पे ना करें तो दैट्स अगेन नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज जो उनकी बॉडी के साथ हो रहा है वो उनके हाथ में नहीं, राइट? इट्स नॉट इन आवर हैंड्स कि हम इस महीने पेन से गुजरे और अगले महीने पेन से ना गुजरे। तो द मेन थिंग इज इट इज इन आवर हैंड्स। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उससे हम हमारे इक्वल राइट्स को नहीं हिंडर कर सकते हैं कि भाई अगर ये चीज मेरे हाथ में ही नहीं है तो इसकी वजह से मुझे सही अपॉर्चुनिटी ना मिले, ये तो बहुत गलत बात है, राइट? बट अगेन दैट्स समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी। फिलहाल इंडिया ऐसी कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो अभी बहुत ज्यादा अलग ट्रेजेक्टरी पे चल रही है। अभी वुमेन्स के लिए सैनिटेशन, इक्वालिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो टॉपिक्स जिसको अभी तक हम एक्चुअली में है ना रियलिटी में नहीं लेके आ पाए। अभी भी बहुत टाइम है जब इक्वल पे होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी एंड 100% सैनिटेशन होगा। तो ये सारी चीजें भी एक बहुत लंबा ड्रीम है। एंड जब एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है ना, तब वी कैन डिमांड कि भाई ओके, नाउ व्हेन वी आर इक्वल, नाउ वी वांट आवर इक्वल राइट्स विच आर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या जो भी लीव्स हमें चाहिए। पर जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, अभी अभी वुमेन्स आर डाउन, तो वो अगर नीचे है और वो अगर अपनी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स रखें फिलहाल, तो इट वुड बी समथिंग विच माइट बैकफायर। एंड वो चीज जो है फिर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देकर उनको एकदम है ना पुश बैक कर दे। तो दैट्स समथिंग विच वी शुड डेफिनेटली थिंक अपॉन। हमारा जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए वो हमारी वुमेन जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने पे होना चाहिए, उसको एजुकेट करने पे, उसको हाइजीन प्रूफ एंड एवरीथिंग विच कैन हेल्प देम, स्ट्रेंथन देम। एंड देन व्हेन दे आर केपेबल टू आस्क देयर डिमांड्स ऑन देयर ओन, देन बातें अपने आप सही हो जाएगी। जब अपने आप हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में पॉपुलेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का, वो अगेन 33%, 50% हो जाएगा, अपने आप चीजें सही और सही ट्रैक पे आ जाएगी। एंड इट्स आई बिलीव नॉट अ फार फेच्ड ड्रीम, अगर हम सही तरह से हर कोई काम करे तो। एंड या दैट्स माय ओपिनियन, आई बिलीव सो। या अगर आपके जो भी ओपिनियंस आई लव, यू कैन कमेंट डाउन। एंड या टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।